You need to watch this if you struggle with fear, anger or self-doubt. जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघ जाए, जब डर हर दिशा से हमला कर दे, तब प्रकृति स्वयं न्याय का रूप ले लेती है। आज हम बात करेंगे उस अवतार की जो केवल शेर नहीं, शेर व इंसान दोनों था। यह कहानी है नरसिंह अवतार की। लेकिन इस वीडियो में हम केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि सीखेंगे 3 ऐसे माइंड हैक्स जो आपके अंदर के डर, गुस्से और आत्मसंदेह पर जीत दिला सकते हैं। लाइफ अक्सर हमें ऐसी सिचुएशंस में डाल देती है जहां हम बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। काम पर, घर पर या फ्यूचर के डर से हमें लगने लगता है कि हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, कि हमें चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा जैसी वे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके अंदर एक छिपी हुई शक्ति है जो जागने का इंतजार कर रही है। पुरानी कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, वे हमारी इनर स्ट्रेंथ तक पहुंचने का मैप होती हैं। आज हम नरसिम्हा की कहानी जानेंगे, हिम्मत, विश्वास और इमोशंस को सही तरीके से यूज करने की कहानी। यह सिर्फ एक रिटेलिंग नहीं है, यह आपकी अपनी लाइफ के लिए सीक्रेट्स अनलॉक करने के बारे में है। इस कहानी के हर पार्ट के लिए हम एक प्रैक्टिकल माइंड हैक जानेंगे जिसे आप रोज यूज कर सकते हैं। हम क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढना सीखेंगे, गुस्से को सही तरीके से यूज करना सीखेंगे और अनब्रेकेबल सेल्फ बिलीफ बनाना सीखेंगे। यह एक पुरानी कहानी की जर्नी है और आपके अपने माइंड की भी। गोल, अपने अंदर के छिपे हुए हीरो नरसिम्हा को जगाना। चलो शुरू करते हैं। हमारी कहानी हिरण्यकशिपु से शुरू होती है, एक जालिम राजा जो चाहता था कि लोग उसे भगवान की तरह पूजें। उसका किंगडम डर से चलता था जब तक उसका अपना बेटा प्रहलाद अलग नहीं खड़ा हुआ। प्रहलाद जो शांत और विष्णु को मानने वाला था, उसने अपने पिता की पूजा करने से मना कर दिया। उसका विश्वास बगावत नहीं था, यह उसका नेचर था। गुस्से में राजा ने प्रहलाद की हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, उसे डराया और सजाई दी। प्रहलाद ने शांति से जवाब दिया, पिताजी, विष्णु हर जगह हैं, चाहे उसे कितनी भी भयानक चीजें सहनी पड़ी, चट्टाने, सांप, जहर। प्रहलाद बच गया, अपने अटूट विश्वास से प्रोटेक्टेड। उसका बचना एक चमत्कार था और इससे उसके पिता का गुस्सा और बढ़ गया। प्रहलाद की कहानी हमें मुश्किलों के खिलाफ विश्वास की शक्ति दिखाती है। विश्वास एक अनब्रेकेबल शील्ड हो सकता है। प्रहलाद ने असंभव का सामना किया। उसका अपना पिता उसे मारना चाहता था और हर रास्ता बंद था। हम सब यह फीलिंग जानते हैं। हर दरवाजा बंद लगता है, हर सॉल्यूशन खत्म हो गया है। यह पहला माइंड हैक है, बॉक्स से बाहर सोचो। प्रहलाद ने अपने पिता की शर्तों पर लड़ाई नहीं की, उसने विश्वास चुना, एक ऐसा सॉल्यूशन जो फिजिकल नहीं था। जब आप अटक जाते हैं तो पैटर्न तोड़ो, पूछो, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे इरेलेवेंट बना सकता हूं। व्हाट इफ एक्सरसाइज ट्राई करो, अपनी प्रॉब्लम लिखो, फिर 20 अजीबोगरीब सॉल्यूशंस सोचो। क्या होगा अगर मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते? क्या होगा अगर प्रॉब्लम रात भर में अपने आप सॉल्व हो जाती? यह आपके माइंड को नई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने पर मजबूर करता है। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जादू नहीं है, यह एक ऐसी स्किल है जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक नया बनाओ। ऐसे प्रहलाद बचा, ऐसे आप भी बच सकते हो। आसान है। हिरण्यकशिपु की शक्ति एक चालाक वरदान से आई थी। उसे न इंसान मार सकता था, न जानवर, न अंदर, न बाहर, न दिन में, न रात में, न जमीन पर, न हवा में और न ही किसी हथियार से। उसे लगा कि उसने खुद को इनविंसिबल बना लिया है, अपनी लाइफ के चारों ओर लॉजिक का एक किला बना लिया है। यह ऐसी प्रॉब्लम से सामना करने जैसा है जिसके रूल्स आपको हराने के लिए बनाए गए हों। हर सॉल्यूशन ब्लॉक लगता है, हर रास्ता डेड एंड। निराशा हावी हो जाती है और प्रॉब्लम अनबीटेबल लगती है। लेकिन सबसे परफेक्ट शील्ड में भी एक हिडन फ्लॉ होता है। कहानी हमें याद दिलाती है, प्रॉब्लम कितनी भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो, हमेशा एक रास्ता होता है। मेन बात यह है कि हमें ऑब्वियस से आगे देखना होगा। सबसे मजबूत किले को भी मात दी जा सकती है।
चलो गुस्से की बात करते हैं। हिरण्यकशिपु का गुस्सा डिस्ट्रक्टिव था, लेकिन नरसिम्हा का गुस्सा फोकस्ड और सही था। गुस्सा अच्छा या बुरा नहीं होता, यह एनर्जी है। माइंड हैक: गुस्से को दबाओ मत, उसे सही डायरेक्शन दो। दबा हुआ गुस्सा नाराजगी या एंग्जाइटी में बदल जाता है। इसके बजाय गुस्से को एक्शन के लिए फ्यूल की तरह यूज करो। जब आपको गुस्सा आए तो कुछ फिजिकल करो, दौड़ो, सफाई करो, वर्कआउट करो। यह स्ट्रेस रिलीज करता है और आपके माइंड को क्लियर करता है। फिर अपनी क्लैरिटी का यूज करके कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लो। गुस्सा एक स्टार्टिंग पिस्टल हो सकता है, बम नहीं। उसे सही डायरेक्शन दो, उसे आपको कंट्रोल न करने दो। सही गुस्सा आपके रास्ते को रोशन कर सकता है, इसे समझदारी से यूज करो। क्लाइमेक्स आता है। हिरण्यकशिपु गुस्से में प्रहलाद को चैलेंज करता है, क्या तुम्हारा विष्णु इस खंभे में है? प्रहलाद जवाब देता है, हां पिताजी। राजा खंभे को तोड़ देता है और कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। खंभा एक भयानक आवाज के साथ टूट जाता है। अंदर से नरसिम्हा निकलते हैं, आधे इंसान आधे शेर। आंखें डिवाइन गुस्से से चमक रही हैं। वह प्रहलाद के विश्वास का जवाब है और अत्याचार के लिए यूनिवर्स का रिएक्शन। इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया है। जिस निराकार शक्ति में प्रहलाद विश्वास करता था, उसने रूप ले लिया है। गेम अब चेंज होने वाला है। नरसिम्हा के आने से पहले प्रहलाद अकेला खड़ा है। न कोई आर्मी, न कोई हथियार, बस अटूट विश्वास। उसका विश्वास चमत्कार को जन्म देता है। माइंड हैक: आपका विश्वास आपकी रियलिटी को शेप देता है। डाउट ऑब्स्टेकल्स को अट्रैक्ट करता है, विश्वास सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट करता है। होप पैसिव है, विश्वास एक्टिव है। विश्वास एक डिसीजन है सफल होने का, चाहे कुछ भी हो। प्रहलाद के विश्वास ने यूनिवर्स को एक सॉल्यूशन बनाने पर मजबूर कर दिया। डेली अफर्मेशन से अपना सेल्फ बिलीफ बनाओ। शीशे के सामने खड़े हो जाओ और कहो, मैं मजबूत हूं, मैं काबिल हूं, मैं तैयार हूं। अपने दिन की शुरुआत पावर के साथ करो, डर के साथ नहीं। आपकी कहानी आपकी है लिखने के लिए, इसे पावरफुल बनाओ। विश्वास आपका सबसे मजबूत हथियार है। आसान है। लड़ाई तेज है। नरसिम्हा न इंसान न जानवर हिरण्यकशिपु को हरा देते हैं। वह राजा को चौखट पर खींचते हैं, न अंदर न बाहर। यह शाम का समय है, न दिन न रात। वह राजा को अपनी गोद में रखते हैं, न जमीन न आसमान। कोई हथियार यूज नहीं होता, सिर्फ पंजे। वरदान की हर शर्त को बाईपास कर दिया जाता है। न्याय मिलता है रूल्स तोड़ने से नहीं, बल्कि उन्हें मात देने से। कहानी बहाली के साथ खत्म होती है, विनाश के साथ नहीं। सच्ची शक्ति एक बेहतर दुनिया बनाती है। नरसिम्हा की कहानी आपकी लाइफ के लिए एक रोड मैप है। हिरण्यकशिपु आपका सबसे बड़ा डर है। प्रहलाद आपका अंदरूनी विश्वास। नरसिम्हा आपकी छिपी हुई शक्ति। यह शक्ति तब जागती है जब विश्वास डर का सामना करता है। यह वह हिम्मत है जो तब आती है जब आपको अपनी लिमिट्स तक धकेल दिया जाता है। सॉल्यूशन खुद ऑब्स्टेकल के अंदर छिपा है। अपने पिलर से भागो मत, उसका विश्वास के साथ सामना करो। अपने गुस्से को सही डायरेक्शन दो, क्रिएटिवली सोचो और खुद पर विश्वास करो। जो भगवान आपको बचाता है वह आपके अंदर से आता है। अपने पिलर का सामना करो, अपने अंदर के नरसिम्हा को जगाओ। यह अपने खुद के चमत्कार बनाने का टाइम है। आसान है। नरसिंह केवल कहानी नहीं, वह आपके भीतर का वॉरियर हिस्सा है। आज का युग भी हिरण्यकशिपु से भरा है, डर, अपमान, असफलता। लेकिन किसी स्तंभ में आज भी छिपा है आपका नरसिंह रूप। बस उसे जगाने की जरूरत है। अगर इस कहानी ने आपको नई सोच दी तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हां, कमेंट्स में लिखिए, मैं अपने भीतर का नरसिंह जागा चुका हूं। सब्सक्राइब करें माइंड हैक्स हिंदी चैनल को, जहां पौराणिक कथाएं बनती हैं आधुनिक माइंड टूल्स।